हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शैली कपूर एंड यू आर वाचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। गाइस, बाकी जो भी एनर्जी मुझे पिक होगी वो सब कुछ मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफली कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइज, ऑल साइन रीडिंग है। बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। साथ ही को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर, क्योंकि गाइज मेरी सारी रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जिस पल भी, जिस समय भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आएगी, उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है, चलिए। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, आज रात सबसे पहले मेरी मटकी बूबू को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, आज रात मेरे मटकी बूबू को उनके चचा चनेरा की तरफ से पहला मैसेज क्या आने वाला है, क्या आज रात कहना चाहेंगे? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। सबसे पहले मैसेज क्या आ रहा है? क्या कुछ बताना चाह रहे हैं अपने हाले दिल? क्या बात है जो शेयर करना चाहेंगे? प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। प्लीज़ महादेव गाइड मी। चले गाइस, देखते हैं सबसे पहले क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा जी, स्ट्रेंथ। दोनों ही कार्ड लेने पड़ेंगे गाइस। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, जो कार्ड है कहीं ना कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर भी 8 नंबर का ही कार्ड है, यानी कि स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस इंसान के कॉल मैसेज आने की। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। किसी के लिए इंसान विजिट कर सकते हैं, आपसे डायरेक्ट मिलने आ सकते हैं, डायरेक्टली घर आ सकते हैं। अगर घर आने का इस इंसान को आपने हक दे रखा है तो गाइस घर पर ही आ सकते हैं। घर पर नहीं आ सकते तो हो सकता है आपके कहीं जिस भी गली मोहल्ले में आप रहते हैं वहाँ पर आए और ये इंसान आपको मिलने के लिए बुलाए। तो कुछ ना कुछ विजिट करते, मीटिंग होती है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर ऐसा नहीं है तो इस इंसान का कॉल मैसेज आपके पास जरूर आने वाला है गाइस। किसी के लिए 8 घंटे में आ सकता है, किसी के लिए 8 दिन में आ सकता है, लेकिन बहुत जल्दी से इंसान देख रहे हो कितना पैशनेट है ये इंसान। यहाँ स्ट्रेंथ है, लियो एनर्जी है, और गाइस यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यानी फायर साइन। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है भाई। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आई है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। 8 ऑफ वॉन्ड्स की आई है ना, नहीं, स्ट्रेंथ की आई है। देखिए, स्ट्रेंथ एनर्जी क्या बताती है? ये इंसान को कहीं ना कहीं आप ऐसे लगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक आपको इन्फिनिट का साइन दिखाई दे रहा हो सकता है गाइज आप तो ये टैटू वैटू बनवा रखा है, टैटू बनवाने का शौक है, या आपका मन कर रहा है कहीं ना कहीं कि मुझे टैटू बनवाना है। कहते हैं ना, कभी कोई नए नए शौक उत्पन्न हो जाते हैं। तो किसी के लिए हो सकता है हाथ में कोई ब्रेसलेट वगैरह, या काला धागा, या ईवल आई, कुछ ना कुछ ब्रेसलेट वगैरह आपने पहना है। ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए गाइज, आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज ये आ रहा है कि आज आप चाहे कितने ही गुस्से में, आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक शेर, आधा रूप शेर का दिखाई दे रहा होगा, आधा ये, लेकिन आपको गाइस अपने संस्कार नहीं भूलने। बेशक इस इंसान ने कितना परेशान किया हो, कितना दुखी किया हो, कितना ही कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया हो, लेकिन आपको अपनी मर्यादा में रहना है। अब आपको अपने संस्कार नहीं भूलने। देखिए, मैं नहीं कह रही इस इंसान को एक्सेप्ट कीजिए, वो आपकी मर्जी है, आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट किसी से बात कर सकते हैं। अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, अपने दिल की बात आपसे कुछ कन्वे करना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तो उसका एक्शन जेस्चर देखिए। अगर वो नॉर्मली आपसे बात कर रहा है तो आप भी नॉर्मली कीजिए। जब तक कोई नॉनसेंस बातें नहीं हो रही है, जब तक आप टॉलरेट कर सकते हैं, तो गाइस जब तक कहीं ना कहीं आपको अपना काइंड हार्टेड नेचर ही कहीं ना कहीं सामने वाले को दिखाना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार बात कहीं ना कहीं बिगड़ रही है, सामने वाला अपनी औकात भूल रहा है, सामने वाला अपनी हद भूल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपना दूसरा रूप भी दिखा सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वालिटी आपके अंदर इस समय दी है ना स्ट्रेंथ की,
इस वजह से मुझे एनर्जी पिक हो रही है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। जिनकी शिकायत है कि शैली मेरे पर्सन का कॉल मैसेज नहीं आ रहा, उनका ये नहीं आ रहा कि आपकी एनर्जी में जो शिफ्ट आए ना गाइस, कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो आपके पर्सन है वो भयभीत हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं रौद्र रूप आ गया है। अब आप एक मेमने से कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं शेर की एनर्जी में आ गए। इन्हें पता है अंदर से आज भी आप बहुत सेंसिटिव हैं, कहीं ना कहीं ये जानते हैं। लेकिन ये जो आपकी एनर्जी है, अब ये गुस्सा मान लीजिए, एग्रेशन मान लीजिए, तकलीफ मान लीजिए, जिससे कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चेंजेस आया है। तो डिवाइन भी गाइस आपको मैसेज दे रही है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा में रहने की, कहीं ना संयम में, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी जितना टॉलरेट कर सकते हैं कीजिए। अगर सामने वाला नॉर्मली बात कर रहा है तो आप भी नॉर्मली कीजिए, सामने वाला नहीं कर रहा तो फिर तो गाइस कुछ कहने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सनैलिटी आपके अंदर है कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट वाली। सामने वाले का बिहेवियर देखिए, सामने वाला किस हद में जा रहा है, किस हद से वो इंसान बात कर रहा है, उसी हिसाब से आप बात कीजिए। बाकी स्ट्रेंथ गाइस कहीं ना कहीं ये कहते हैं, देखिए ये इंसान जो है ना, कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसे इंसान है जिन्हें संभालना बड़ा मुश्किल है। एक तो लियो हो सकते हैं भाई। अब लियो है तो गाइस कहीं ना कहीं पता जंगल का राजा शेर ही होता है। अब यहाँ पे देख ले, एक तो शेर है कहीं ना कहीं, यहाँ पर आपको मेमना दिखाई दे रहा है। यानी ये इंसान की पर्सनैलिटी के भी दो पहलू हैं गाइस, कहीं ना कहीं ये औरों के लिए शेर है और बिल्कुल शेर ही है कहीं ना कहीं। यानी कि ये इंसान जिसे कहते हैं जिगरे वाला यार या जिगरे वाली यारी, कुछ भी समझे, जिसके अंदर जिगरा होता है कहीं ना कहीं, जो डरते नहीं है, ये इंसान वो है गाइस। जिगरे वाले इंसान, कहीं लड़ाई झगड़े होंगे पहले सीना तान के बैठ देंगे, भैया मैं ही, लड़ाई किसी और की हो रही होगी, ये इंसान बीच में अपनी टांग घुसेड़ देंगे कि मैं आया हूँ मेरे से बात करो भाई, क्योंकि इसके अंदर मुझे जिगरा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो जिगरा है ना, ये इंसान आपके सामने भीगी बिल्ली बनते हैं। जिस इंसान को कंट्रोल करना, इस इंसान को टैम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इस इंसान को कहीं ना कहीं अच्छी तरह संभाल पाते। देख रहे हैं कहीं ना कहीं शेर, क्योंकि इन्हें पता है कहीं ना कहीं, यहाँ दो पर्सनैलिटी देख रहे हैं, इन्हें पता है देखिए शेर है तो शेरनी के पास ही आएगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर शेर शेरनी के पास आ रहा है, शेरनी भी कहीं ना कहीं अपने तरीके से समझाने लगे तो मामला खराब है। इन्हें पता है आपके अंदर की मेमना, जिसे कहूँगे ना मासूमियत भी है कहीं ना कहीं। सामने वाला लड़ झगड़ कर आ रहा है तो उसकी बातों को सुनना, प्यार से कुछ समझाना, हो सकता है टेक केयर करना, उसको हीलिंग सेंड करना, पॉजिटिविटी सेंड करना। तो भाई ये इंसान कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ आपके प्यार के तो भूखे हैं, आपकी आवाज़ के भी भूखे हैं, आपकी हीलिंग के भी भूखे। क्रेविंग होती है इस इंसान को आपसे, कहीं भी चले जाएं लेकिन इस इंसान को संतुष्टि कहीं ना कहीं आपके पास मिलेगी। चाहे लड़ लें, चाहे झगड़ लें, चाहे प्यार से बात कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपके सामने ये इंसान बिल्कुल, जिसे कहूँगी ना ठंडे पड़ जाते हैं, ये वो एनर्जी है। तो भाई इसलिए कहीं ना कहीं ये इंसान आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान की डिज़ायर है बहुत आपको लेकर। प्यार की डिज़ायर हो सकती है, घूमने की हो सकती है, कहीं लॉन्ग जिसे कहूँगी ड्राइव पर जाने की, तो बहुत सारी डिज़ायर्स मुझे दिखाई दे रही हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी से। ये इंसान फुलफिल करना चाह रहे हैं आपके साथ। तो किसी के लिए हो सकता है कहीं 8 महीने से आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, किसी के लिए 8 हफ्ते हो गए होंगे, या किसी के लिए 8 साल भी हो गए, यहाँ तो 16 साल बैठते हैं, सब अपने हिसाब से लीजिएगा कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे एनर्जी पिक हो रही है भाई, ये इंसान का कॉल मैसेज बहुत जल्दी आने वाला। हाँ, थोड़ी स्ट्रेंथ अपने अंदर ला रहे हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी से थोड़े भयभीत है, थोड़ा घबरा रहे हैं गाइस, बस ये मैसेज है यहाँ पर। बाकी ये इंसान देखिए बड़े, मैंने कहा है, निडर इंसान है, फियरलेस इंसान है, रिस्क टेकर इंसान है, डरते नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन आपके सामने इस इंसान को थोड़ी सी घबराहट महसूस होती मुझे दिखाई दे रही है। कोई डेंटिस्ट हो सकते हैं गाइस, हो सकता है आज के दिन आप किसी डेंटिस्ट से कंसल्ट करने जा रहे हैं, किसी की कोई मसूड़ों में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, गले में खराश वगैरह किसी के चल रही है, खुश्की वगैरह आ रही है, या फिर डेंटिस्ट से कंसल्टेशन हो सकता है। साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ये इंसान हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, कोई मेडिकल शॉप हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, एमआर वगैरह हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। सिस्टर वगैरह जो होते हैं कहीं ना कहीं नर्स स्टिचेस वगैरह लगाती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये भी मुझे कंपाउंडर वगैरह होते हैं डॉक्टर के यहाँ काम करते हैं, वो भी मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। क्योंकि इस इंसान को मुझे थोड़ा ज्ञान दिखाई दे रहा है, अपना मेडिकल स्टोर हो सकता है, दवाइयों का ज्ञान इस इंसान को है गाइस कहीं ना कहीं। ये इंसान का काम भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे रेस्क्यू वगैरह करते हैं ना, कुछ हार्ड वर्क करते हैं कहीं ना कहीं पहाड़ों पर, या कुछ ऐसे जैसे जैसे ये नशा मुक्ति केंद्र, ऐसे इंसानों को संभालना, कुछ ऐसे इंसानों का काम मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। इस इंसान का कुछ ऐसा काम होगा, कोई एनजीओ वगैरह चलाना, कुछ ऐसे काम इस इंसान के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। तो भाई ये इंसान आपको पूरी स्ट्रेंथ में, पूरी पावर में देख रहे हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर आपको देखकर कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो थोड़ी दब रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा है आप पूरी पावर में हैं। और इस समय आपसे बात करना, जिसे कहते हैं ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना तो इन्हें आपसे थोड़ा डर लग रहा है। अदरवाइज कॉल मैसेज होगा ये इंसान जरूर करेंगे, चाहे कैसे भी करें, लेकिन आएगा जरूर।
अब देख लेते हैं स्ट्रेंथ में कहना क्या चाह रहे हैं ये इंसान। ये इंसान आपसे एक, जिसे कहते हैं ना, गुजारिश करना चाह रहे, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे कि अपना थोड़ा गुस्सा कम करो मटकी बूबू, थोड़ी ठंड पाओ। ये रूप ये इंसान आपका जानते हैं कि जब आप अपनी पावर में आते हैं ना, फिर आप नहीं सुनते। जब जिसे कहते हैं ना, ये जिद है कहीं ना कहीं, अगर जिद्दी हैं आप इतने हैं तो सामने खड़ा शेर भी कहीं ना कहीं आपको कुत्ता नजर आता है। तो ये जिद इस इंसान को ये जिद आपके अंदर दिखाई दे रही कि आप अपनी जिद में है कहीं ना कहीं। अब ये भी जिद तोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि भाई ये भी शेर हैं, भागड़ बिल्ला है कहीं ना कहीं, वो बात अलग है, आपके सामने भीगी बिल्ली बन रहे हैं। देखते हैं स्ट्रेंथ में क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने तो देख लिया बहुत सारी मल्टीपल डिजायर्स हैं इस इंसान की आपको लेकर, तो कांटेक्ट तो करना चाह रहे हैं भाई। प्लीज महादेव, शेर शेरनी के पास ही आएगा गाइस, चाहे वो शेरनी कैसी भी है भाई, आना तो शेरनी के पास ही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। कोई एनजीओ वगैरह चलाते हैं ये इंसान, आप चलाते हैं। यू आर माई सनशाइन, ये इंसान कहना चाह रहे हैं। देखिए ये भी कार्ड लियो ही है और ये भी कार्ड कहीं ना कहीं लियो, देखो सन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये भी लियो है, फायर साइन। ये तो कंफर्मेशन हो गया गाइस कहीं ना कहीं। इस इंसान को मैंने कहा ना, आपके बिना इस इंसान की, जिसे कहते हैं ना, एक सोच, जो एक सोच होती है, इमेजिनेशन, वो भी कहीं ना कहीं विफल हो जाती है जब ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। यू आर माई सनशाइन, भैया आप ही हैं इनके, जो मैंने कहा ना हीलिंग सेंड कर रहे हैं। इस इंसान को संभालना बड़ा मुश्किल है भाई। ये इंसान ईजिली किसी के कब्जे में आते नहीं। शेर किसके कब्जे में आएगा आपको ये बताओ? आ जाएगा शेर किसी के कब्जे में? नहीं, शेरनी के कब्जे में ही आएगा। और शेरनी के कब्जे में भी तब आएगा जब शेरनी प्यार से, यानी अपनी मासूमियत कहीं ना कहीं दिखाएगी। अगर ये इंसान ऑलरेडी बागड़ बिल्ला है, आप भी अपने रूप में रहेगा, तो गाइस का लड़ाई झगड़े ही होने कहीं ना कहीं। तो इसलिए डिवाइन आपको मैसेज दे रही है कि ये जो इंसान आ रहे हैं ना, तो ये जो रूप है आपका, ये वाला, ये जो मासूमियत है, ये जो भोलापन है आपका, ये जो सादगी है कहीं ना कहीं, जो इस इंसान के लिए हमेशा आपने दिखाई है, वो ही दिखाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तभी ये इंसान अपने दिल की बात आपसे कोई व्यक्त कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा मामला टाइट हो जाएगा गाइस कहीं ना कहीं। मैं पहले ही बता रही हूँ, थोड़ा शांति से काम लेना मटकी बूबू। दोनों ही कार्ड लियो के आए, कंफर्मेशन है कहीं ना कहीं लियो ये इंसान हो सकते हैं, एरिस लियो सैजिटेरियस, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। मेल है चाहे फीमेल है, बड़े भैया बागड़ बिल्ला इंसान है, मर्दानी जनानी जो भी है गाइस, मर्दानी जनानी जो भी हैं, लेकिन एक मर्दाना कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी पिक हो रही है, मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं स्ट्रेंथ में। ओके, आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू। मैंने कहा ना, छोटी छोटी हरकतें इस इंसान को आपकी बहुत पसंद है गाइस। इन्हें पता है ये तो जो रूप आपने, मुखोटा जो चढ़ा रखा है ना, ये जो मास्क आपने लगा रखा है, ये सिर्फ दिखावे का है, गुस्से का है। बाकी मैंने कहा ना, मेमना कैसे होता है, भाई देख रहे मेमना कैसे, कितना सॉफ्ट सा मेमना होता है, कहीं ना कहीं म्याऊं 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 नहीं क्या करता है मेमना, मैं करता है। तो इन्हें पता आप तो मैं करने वाले इंसान है। इस इंसान की जी हजूरी करी है, प्यार से समझाया है। जब भी ये इंसान आए आपने हमेशा वेलकम करा है। तो ये आपके इस रूप के दीवाने हैं कहीं ना कहीं, जिस वजह से ये इंसान आ रहे हैं कि आप ऐसे ही इस इंसान का वेलकम करेंगे। छोटी छोटी हरकतें जैसे करते हैं ना आप, जो भी होगी, क्योंकि ये टॉकेटिव एनर्जी होती है। टॉकेटिव एनर्जी का मतलब है हाजिर जवाबी तो आप हैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा जब अपनी जिद पर आ जाए तो सामने खड़ा शेर भी कुत्ता नजर आता है, लेकिन वैसे हरकतें आपकी हैं बच्चों वाली, कहीं ना मेमना होता है ना छोटा सा, कहीं ना कहीं मासूम सा बच्चा, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी कह दो, ये वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी बड़ी पसंद करते हैं। किस इंसान को संभालते बड़ी अच्छी तरह हो आप, जब भी तो आना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं है। चलिए और देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं गाइस, इससे देखते हैं। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज महादेव गाइड मी। ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज महादेव गाइड मी। इस कार्ड से मैं ये तो कह सकती हूँ आप थोड़े मुझे नॉलेजेबल इंसान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है दवाइयों से रिलेटेड, जरूरी नहीं है आप डॉक्टर हैं, घर का वैद्य भी कई बार इंसान होता है। घर की जिसे कहते हैं ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ या वैसे दवाइयों का थोड़ा ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। कोई पूछे बता देंगे, किसी के सर में दर्द हो रहा है, हाँ ये गोली खा लो, सैरिडोन खा लो, डिस्प्रिन खा लो, मतलब नॉलेजेबल इंसान। इस इंसान को लगता है कि आप थोड़े नॉलेजेबल हैं, समझदार हैं, डॉक्टर हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं देखिए हीलिंग का काम जरूरी नहीं है डॉक्टर ही करे। एक जो साइकिक हीलर होते हैं वो भी सामने वाले को हील कर पाते हैं। तो ये क्वालिटी आपके अंदर है कहीं ना कहीं कि आप हील करते हैं, अपनी बातों से करें, व्यवहार से करें, किसी भी वजह से करें, लेकिन हीलिंग पावर है आपके अंदर।
प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है और क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, तो शेर या शेरनी इस इंसान ने आपको बना दिया। आप हो तो अंदर से मेम नहीं गाइस, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, ओवरवेलमेड एनर्जी आपकी। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ट्रू इंटेंशन देख लेते हैं क्या है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम है यहाँ पे। थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान। इन्होंने सोचा बहुत कुछ था गाइस। इन्होंने सोचा बहुत था कि ये अपना रौद्र रूप दिखाते रहेंगे, गुस्सा दिखाते रहेंगे, आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, जिसे कहते हैं झगड़ा करना। ये झगड़े वाली एनर्जी। आपको पता है शेर क्या है गाइस? शेर क्या है? अब आपको पता है कैसा एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है। शेर को कंट्रोल नहीं हो सकता। शेर को तो जैसे बात करनी है वैसी करनी है। तो ये इंसान जिसे कहते हैं ना हमेशा लड़ने के लिए तैयार, हमेशा एग्रेसिव एनर्जी, एग्रेशन में रहना, गुस्सा दिखाना, कहीं ना कहीं हमेशा अपनी चलानी, अपने आप को हमेशा परफेक्ट दिखाना, ये वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपने सहा इस इंसान को। हो सकता है 8 साल, 8 महीने, 8 हफ्ते, जिस हिसाब से भी लीजिएगा। किसी के लिए तो 16 महीने दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पे, थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान। इन्होंने प्लान बहुत कुछ किया था कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा। ये इंसान नखरे दिखाएंगे तो भी आप इन्हें मनाते रहेंगे, इनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। टोपी कहीं ना कहीं सिर से उतर कर हाथ में आ गई, मुंह फटा का फटा ही है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम। इन्हें लग रहा है ये हो क्या रहा है कहीं ना कहीं। यानी कि आपको तो इसे मनाना चाहिए और ये नौबत ऐसी आ गई कि इस इंसान को आपको मनाना पड़ रहा है। भाई ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, जबकि लियो है। भाई लियो आपको पता क्या एनर्जी है गाइस, कहीं ना कहीं फायर साइन है, बड़ा पैशन है कहीं ना कहीं, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, काम कंपोस्ट कॉन्फिडेंट एनर्जी कहीं ना कहीं इस इंसान की, स्पॉन्टेनियस एनर्जी कहीं ना कहीं। अब उसके लिए इस इंसान को आपकी तरफ आना पड़ रहा है, तो भाई मुंह तो फटेगा इस इन्हें लग रहा है जो प्लान हुआ था वैसा तो कुछ नहीं हुआ, और जो हो रहा है वो प्लान नहीं किया था। भाई तो परेशान है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। भाई मेमना हमेशा मेमना ही थोड़ी ना रहेगा गाइस। देखिए फर्क सिर्फ इतना होता है, शेर हर इस इंसान के अंदर होता है। मैंने हमेशा ये बात करी है, हर इंसान के अंदर एक शेर या शेरनी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सामने वाले के अंदर बस गरज रहा है और दूसरे के अंदर बैठा है। फर्क इतना है, वो शांत है एक के अंदर। अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या अनएक्सपेक्टेड आउटकम फील कर रहे हैं, प्लीज महादेव गाइड मी। यहाँ पर है लाइफ इज इनकम्प्लीट विद वो भी एनर्जी यही थी, ये भी एनर्जी। लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। भाई आपके बिना जीवन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट हो ही नहीं सकता आपके बिना। आप सोच रहे हैं ये इंसान गुजारा नहीं हो रहा ना, कोई संभाल नहीं पा रहा आपकी तरह, कोई नखरे ही नहीं झेल पा रहा गाइस। आजकल दुनिया कलयुग की दुनिया है। आजकल कोई इंसान गुस्सा वुस्सा नहीं, भाई भाड़ में जा, मुझे क्या दिखा रहा है तू, मैं क्या वेला इंसान हूँ जो तेरे नखरे झेलूंगा या झेलूंगी, क्या फायदा। तो वो वाला प्यार, वो वाली जिसे कहते हैं मासूमियत इस इंसान को कहीं और नहीं दिख ली, तो अब क्या करेंगे बेचारे। कोई गुजारा नहीं हो रहा ना, क्या करें बेचारे, आना पड़ रहा है भाई मजबूरी में। और देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड आउटकम में। प्लीज महादेव, ये अनएक्सपेक्टेड ही आएंगे और इंसान जो आउटकम निकल कर आएगा वो अनएक्सपेक्टेड इस इंसान का कॉल मैसेज आएगा। कहीं ना कहीं आप हो सकता है शॉक्ड हो जाए, आपका मुंह फटा का फटा रह जाए। कोई गोलगप्पे खा रहा है आज के दिन भाई, कोई खाकर आया, या आपके फेवरेट हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है? यहाँ पर आया है वी मे नॉट हैव इनफ मेमोरीज टुगेदर बट आई लव यू ऑलवेज एंड फॉर एवर। ओए हो, इन्हें लग रहा हो सकता है आप दोनों ने साथ में कुछ ज़्यादा समय अच्छा स्पेंड नहीं किया गाइस। हो सकता है बहुत कम मिलते हैं आप, मीटिंग बहुत कम होती है। हो सकता है फ़ोन पर ही बातचीत ज़्यादा होती है या वीडियो पर जिसे कहते हैं बातचीत ज़्यादा होती है, यानी मिलने मीटिंग आप दोनों की कम होती है। लेकिन इन्हें लगता है मेमोरीज बेशक आपने एक दूसरे के साथ कम क्रिएट की हो, लेकिन ये इंसान जिसे कहते हैं हमेशा के लिए आपके प्यार में पड़ चुके हैं, वो भी हमेशा लंबे के लिए कहीं ना कहीं। अब किसी के लिए हो सकता है आप इस इंसान से मिले ही नहीं है गाइस, ये भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, कॉल पर बात हुई है या वीडियो कॉल पर बात हुई है, और जिन जो मिले भी हैं तो बहुत रेयर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत रेयर। हो सकता है अगर 8 साल पुराना रिश्ता है तो बस मुश्किल से 8 बार ही मिले होंगे गाइस। लेकिन इन्हें लग रहा है दिल कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना हमेशा के लिए आप चुरा कर बैठे हैं इस इंसान का, हमेशा के लिए। अच्छा जी, चलिए
और देखते हैं गाइज इस इंसान की डीप डिज़ायर क्या है आपको लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी डीप डिज़ायर क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है डीप डिज़ायर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है डीप डिज़ायर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्योंकि ये इंसान मुझे ऐसे दिखाई दे ना, जब भी आपसे बात हुई होगी ना, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हुए होंगे गाइस, हमेशा ये इंसान भुंडी जैसी शक्ल लेकर ये आपकी तरफ आते होंगे। जो भी इंसान का पूरे दिन का स्ट्रेस है ना कहीं आपको सुनो के ये इंसान अपनी भड़ास निकाल के निकल जाते होंगे, क्योंकि इन्हें आपसे हीलिंग मिल जाती है भाई। इनका काम हो, ये निकल गए। क्या है डीप डिज़ायर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी डीप डिज़ायर मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। डीप डिज़ायर क्या है देख लेते हैं। डीप डिज़ायर क्या आई है इस इंसान की। ओए होए डीप डिज़ायर में देख रहे कैच यू की एनर्जी है। फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कैच, चीटिंग। हो सकती है ये कार्ड शायद कल की रीडिंग में आया था या परसों की रीडिंग में आया था। कुछ ना कुछ चीटिंग इस इंसान की आपके हाथ लगी है गाइस। चीटिंग तो इस इंसान ने की है कहीं ना कहीं। अब हो सकता है आपके हाथ कोई खुलासा लगा है, कोई फोटो क्लिप लगी है, कोई इस इंसान के लेटर या खत लगे हैं, कोई वीडियो क्लिप लगी है, किसी को इस इंसान के साथ आपने पकड़ा है। कुछ ना कुछ चीटिंग कहीं ना कहीं आपके हाथ लगी है, जिसे कहते हैं ना आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर बैठे हैं कि भाई मेरे ऊपर कल को कोई बात आई तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी कोई प्रूफ वगैरह होना चाहिए। किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं। कैच यू, इस इंसान को आपने पकड़ा है कहीं ना कहीं। इस इंसान की चोरी कुछ ना कुछ आपने पकड़ी है, जिस वजह से ये इंसान थोड़ा ज़्यादा डर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा घबरा रहे हैं भाई, कि आपके हाथ इनकी कोई भाई ऐसी बात लग गई जो नहीं लगनी चाहिए थी। सबके लिए नहीं है, रेयर मैसेज है, क्योंकि डीप डिज़ायर है गाइस ये कहीं ना कहीं। या इस इंसान के हाथ आपका कुछ ऐसा लगा है गाइस, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। इस इंसान ने हो सकता है कहीं ना कहीं आपको जिसे कहते हैं ना बुली किया है, कोई ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। इस इंसान के हाथ आपके बारे में कुछ ऐसा लगा। देखिए गलत फहमी हमेशा हो जाती है कहीं ना कहीं, तो किसी के लिए कोई गलत फहमी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। या तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके हाथ कुछ फोटो प्रूफ लेकर आ रहे हैं, कोई एविडेंस लेकर आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप इन पर हमला करें, तो यही इंसान हमला कर दें कि मेरी गलती नहीं थी, देखो तुम्हारी गलती है, तुमने उससे बात की, फलाना ढिंकाना, तुम्हारे बारे में ऐसा सुना। एनर्जी वैसा वर्षा हो सकती है, ठीक है। या तो आपने कुछ ना कुछ पकड़ा है इसके बारे में, या इस इंसान को कुछ मिला है। कैच यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। कैच यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। बहुत सारा कैच यू नहीं चाहिए भाई, बहुत सारा नहीं चाहिए, एक बता दो क्या मामला है। कैच यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। कैच यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। देखते हैं क्या रहा कैच यू में। न्यू चैप्टर। भाई गलती चाहे आपने की है या इस इंसान ने की है, आपकी चोरी पकड़ी गई है या इस इंसान की पकड़ी गई है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। देख रहे हैं आई लव यू लिखा हुआ है। बुक हो सकता है कोई नोटबुक वगैरह में कुछ गाइस लिखता है, कोई अफर्मेशन लिखते हो, कुछ नोट डाउन करते हो, या आपके समय इस समय कोई डायरी या नोटबुक रखी है, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये इंसान एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। गलती चाहे किसी की भी है, चाहे आपको इस इंसान की कुछ असलियत पता चली है या इस इंसान की आपको असलियत पता चली है, लेकिन ये इंसान हर हाल में आपके साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जीवन का नया अध्याय। क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा भाई आपके बिना कहीं ना कहीं। प्लीज महादेव गाइड मी। कैच यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। कैच यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। कैच यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। बहुत सारे मैसेज हैं गाइस। कैच यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर बुक बनी हुई है, न्यू चैप्टर। हो सकता है किसी ने एडमिशन वगैरह लिया है गाइस किसी यूनिवर्सिटी में, कोई ग्रेजुएशन वगैरह में, या कोई बीएड बीएलएड वगैरह कुछ कर रहा है, ऐसी भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। बीएससी बीएड वगैरह कोई ना कोई मुझे यहाँ पर कोर्स दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने कहीं एडमिशन वगैरह लिया है। कैच यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। कैच यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। या हो सकता है कोई नॉवल वगैरह पढ़ता है गाइज, और उसमें कहीं ना कहीं आज आप कुछ न्यू चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ अलग पढ़ना चाह रहे हैं। किसी पढ़ने की भी आ रही है भाई, दो मैसेज देना चाह रहे हैं, दो ही आ रहे हैं गाइज, बार बार दो ही पढ़ लेते। क्या कहना चाह रहे हैं। एवरी डे आई मेक अ विश जस्ट टू बी विद यू फॉर एवर एंड लव। भाई ये मैंने कहा कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन, ये न्यू चैप्टर मैंने कहा ना, हो सकता है कुछ बुक्स वगैरह लिखते हैं, नोट डाउन कुछ करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन। मैंने आपको यही बात की थी और यहीं आ गया। ये इंसान एक विश मांग रहे हैं या लिख रहे हैं। देखिए ये टेक्निक होती है कहीं ना कहीं
कई बार होती है जिसे कहते हैं ना, कुछ नोट डाउन कीजिए, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं उसे लिखने से बहुत जल्दी पूरी होती है। तो हो सकता है इस इंसान को कुछ लिखने का शौक है, या आपके लिए कोई विश मांग रहे हैं पॉजिटिव, हो सकता है ये स्किल इस इंसान को आती है मैनिफेस्टेशन स्किल की। तो ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ विश मांग रहे हैं, और ये जिसे कहते हैं विश ग्रांटेड होने वाली है वो एनर्जी है, क्योंकि स्ट्रेंथ है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से आ रहे हैं। माई हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू योर वेल बींग, टेक केयर माई लव। इन्हें लगता है भाई इनकी खुशी तब है जब आप खुश रहते हैं, आपके चेहरे पर स्माइल रहती है। तो ये चाहते हैं आप अपना ध्यान रखें। अरे भैया कैसे रखें ध्यान, ये बताओ ध्यान कैसे रखें? कहीं ना कहीं जब ध्यान कहीं ना कहीं देने वाला ही ध्यान नहीं दे रहा, तो हम अपना ध्यान क्यों रखें? और हमें अपना ध्यान रखना होता तो तुम्हें क्या अंडे छीलने के लिए बिठा रखा है यहाँ पे, टुनटुना बजाने के लिए बिठा रखा? अगर हमें अपना ध्यान खुद ही रखना है तो तुम्हारे नखरे क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? ये बताओ हमें भाई। इस इंसान को ये समझ नहीं आ रही, अगर हमें अपना ध्यान खुद ही रखना है तो भैया तुम्हें किस लिए बिठा रखा है यहाँ? तुम्हारी सेवा, तुम्हारा ये जो स्वागत हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है फिर? ये कह रहे हैं अपना ध्यान रखिए गाइस। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है भाई, कोई डॉक्टर है और आप कोई सिस्टर हैं, ये डायनेमिक ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं गाइस कहीं ना कहीं। एक लायन की एनर्जी में है और एक कहीं ना कहीं नाइस ह्यूमन बीइंग मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकता है, एक बहुत लॉजिकल माइंड है, एक हार्ट से ऑपरेट करता है, एक माइंड से ऑपरेट करता है, समझ रहे हैं? एक बहुत ज़्यादा नल्ला आदमी है तो एक बहुत ज़्यादा संस्कारी आदमी है। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और ये नल्लापना कहीं ना कहीं दिखा दिखा के ना खुद नल्ले हो गए हैं, अब कि अब काम नहीं चल रहा कहीं ना कहीं। अब देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। रोमांटिक फीलिंग क्या है आपको लेकर? प्लीज महादेव गाइड मी, प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर? प्लीज महादेव गाइड मी। क्या है रोमांटिक फीलिंग? प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या है रोमांटिक फीलिंग? प्लीज महादेव गाइड मी। रोमांटिक फीलिंग में यहाँ पर आया है को डिपेंडेंसी। भाई ये को डिपेंड हो रहे हैं, मैंने कहा ना, एक लायन है कहीं ना कहीं, को डिपेंडेंसी की वाली। मैंने कहा आज आपके ऊपर निर्भर हो रहा है ये इंसान, भाई निर्भर कहीं ना कहीं। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। एडिक्शन हो रहा है इस इंसान को कि भाई गुजारा नहीं होता मेरा, गुजारा जैसे भी नहीं हो रहा गाइस जिस इंसान का, क्योंकि एक तो मुझे डिजायर, रेट ऑफ वांट्स बहुत ज़्यादा, जिसे कहेंगे डिजायरेबल एनर्जी है, बहुत डिजायर है इस इंसान को आपकी, जिसे कहते हैं ना कि अगर आपके मान लीजिए कोई वर्क प्लेस पर है ये इंसान, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो कहते हैं एक साथ बैठ के चाय पीने की आदत है, कॉफ़ी पीने की आदत है, लंच करने की आदत है। अगर वो काम नहीं हो रहा तो ये इंसान एडिक्टेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ये काम मेरे साथ नहीं हो रहा, मुझे कंपनी नहीं मिल रही है, मैं उसके साथ चाय पीता था, कॉफ़ी पीता था, लंच करता था, ठीक है। अगर डेली कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत लंबी लंबी आपके साथ फ़ोन पर बात करते थे, वो नहीं हो पा रहा, तो इस इंसान को लत लग रही है कि ये काम हो नहीं पा रहा। जैसे नशेड़ी होते हैं ना कहीं कि भाई उन्हें कुछ अपना खाने पीने को नहीं मिल रहा, या दारू नहीं मिल रही, या कहीं ना कहीं जो भी बीड़ी नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं वो उनका दिमाग खराब होने लगता है। तो इस इंसान का दिमाग खराब हो रहा है गाइस कि आपसे इस इंसान की ना तो मुलाकात हो रही है, हो सकता है ना बातचीत हो रही है, तो ये आपके ऊपर को डिपेंड हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। को डिपेंड देखे किस हद तक हो रहे हैं को डिपेंड भाई। जिसे कहते हैं ना कि इसके बिना भाई मेरा गुजारा नहीं है, इससे बात कर लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे कैसी भी बात करें, चाहे लड़ाई झगड़े करें, पॉजिटिव मुझे नहीं दिखाई, चाहे लड़ाई झगड़े करें, लेकिन बात होनी चाहिए बस इस इंसान से, मुझे पॉजिटिविटी मिल जाए और मैं निकल जाऊं कहीं ना कहीं। तो वो को डिपेंडेंसी इस इंसान को आपके ऊपर फील हो रही है। को डिपेंडेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। को डिपेंडेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। ये देखना कार्ड क्या आ रहा है। आई थिंक अबाउट यू 24/7 आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। अब यहाँ एडिक्शन है, यहाँ पर ऑब्सेशन है। अब आप खुद देख लीजिए ये इंसान किस हद तक ऑब्सेस्ड हो रहा है। ये कार्ड अपने आप ही अनफोल्ड होकर गिरा है। ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, लत होती है ना कहीं कि भाई मुझे तो इस इंसान की ज़रूरत है, कैसे भी ज़रूरत है, मुझे है, मेरा गुजारा नहीं होता इस इंसान के बिना। तो ये इंसान एक्सेप्ट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं मन ही मन में कि हाँ भाई मैं इसके बिना अधूरा हूँ, को डिपेंड हूँ। अगर पूरे दिन में एक बार मेरी इस इंसान से बात नहीं होती, मेरा खाना हजम नहीं होता। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है उनकी रोमांटिक फीलिंग? प्लीज महादेव गाइड मी। से को डिपेंड तो ये कहते हैं कि इस इंसान को कुछ खरीदना भी है ना, तो भी हो सकता है आपसे पूछ के खरीदे कि ये खरीदूं या ना खरीदूं, तोरी लाऊं या ना लाऊं, घिया लाऊं या ना लाऊं, बताओ क्या सब।
कुछ काम करना हो सकता है तो भी आपसे पूछें, चाहे करेंगे अपने मन की, क्योंकि लियो है ये इंसान जिसे कहते हैं ना, दिखाएंगे ऐसे कि आपको बहुत प्रायोरिटी दे रहे, करते ही हमेशा अपने मन की होंगी गाइस। आप कितना ही कह लो, इस इंसान को अगर अच्छा लगेगा तो ही इसे इंसान करेगा। ये ढीठ इंसान है, ये रुई की गोलियां कानों में देकर बैठे रहते हैं, सुनते जरूर होंगे आपकी, लेकिन अगर इन्हें लगेगा कि आपकी बात में पॉइंट है तो ही ये इंसान उस काम को करेगा। अदरवाइज आप कितना ही बोलते रहो, कितने स्टेटमेंट देते रहो, इस इंसान के कानों में जूं नहीं रेंगती गाइस। ये ऐसे इंसान है। हाँ, सलाह मशवरा जरूर करेंगे, करने अपने मन की है। देखना चाहते हैं कितने नॉलेजेबल हैं, कितना ज्ञान है आपके अंदर। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी रोमांटिक फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। कार्ड कह रहे गिर रहे हैं बहुत सारी। अच्छा जी, एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी आई है, यहाँ पर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, और यहाँ पर है कॉलिंग इन योर सोलमेट। भाई आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। देखिए यहाँ पर हो सकता है आप थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के हैं गाइस, क्योंकि मैंने कहा शेर इंसान है गाई, ये बात करना आपसे पसंद करेंगे, लेकिन ये पसंद नहीं करेंगे कि कोई ने बाउंड करे। अब शेर तो आपको पता अकेला ही चलता है गाइस जंगल में, तो इस इंसान को हो सकता है फ्रीडम में रहना पसंद है। भाई ये जिसे कहती हूँ ना, ये रिलेशनशिप में रहेंगे, दोस्ती में रहेंगे, लेकिन ये जिसे कहूँगी या तो कमिटमेंट में नहीं आना चाह रहे, या कमिटमेंट में है भी ना, तो इस इंसान को अपनी फ्रीडम लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्हें ज़्यादा रोक टोक पसंद नहीं, ये इरिटेट होने लगते होंगे आपसे। अगर आप तो कहीं ना कहीं अपना प्यार दिखा रहे हैं, आप तो कहीं ना कहीं अपनी केयर दिखा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, दवाई ली नहीं ली, लेकिन ये इंसान बोर होने लगता है, इन्हें इरिटेशन होने लगती है। ये ऐसे इंसान है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है इन्हें लगता है आप थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के हैं गाइस। यहाँ पर कोई मुझे कंट्रोलिंग नेचर का दिखाई दे रहा है, या तो ये है या तो आप है, या तो ये इंसान चाहेंगे कि सांसें भी आप इस इंसान से पूछ के लो, ये कपड़े पहनो, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। कोई मुझे कंट्रोलिंग नेचर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप हैं या ये हो सकते हैं। एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज महादेव गाइड मी, क्या है रोमांटिक फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, रोमांटिक फीलिंग क्या है, 2 कार्ड आ रहे हैं गाइस। चलिए, अरे है पैशन की है, मिथुन चक्रवर्ती आ गए, क्या बात है भाई। हो सकता है इनके लंबे बाल हैं गाइस, बाल लंबे रखने पसंद है। संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती बाल है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। भाई ये बहुत पैशन, मैंने कहा ना डिजायर है एनर्जी, मैंने 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आपको कहा है, बहुत पैशनेट है ये आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशन आ रहा है इस इंसान को, और ये चाह रहे हैं आप वो वाला पैशन दोबारा इस इंसान को दिखाएं, जिसे कहते हैं ना पागलपन था आपको भी इस इंसान का किसी ज़माने में ये इंसान आपकी आंखों की एक ललक हुआ करता था, तो ये चाह रहे हैं वो पैशन दोबारा आए आपके रिश्ते में, आप इस इंसान को दोबारा वो दिखाएं कि भाई मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। दूसरी है यू डिजर्व लव, से समझ चुके हैं, पॉजिंग की एनर्जी है कहीं ना कहीं। पॉजिंग ये बताता है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में ईजिली तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे गाइस। देख रहे हैं निशाना लगाने को तैयार हैं बिल्कुल, आपको पता तीर कहाँ जाएगा, कहीं भी जाए। इन्हें लग रहा है आप प्यार डिजर्व करते हैं, आप में है वो जिसे कहते हैं ना मासूमियत मान लो, अदाएं मान लो, या कहीं ना कहीं आपको इस लायक ये इंसान मानता है या मानती है कि आप इनका प्यार डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये पॉजिंग और लायन वाली एनर्जी सेम आई है। देख रहे हैं वो लायन है या पॉजिंग है, एक शेर या शेरनी आपके अंदर का जागृत हो रहा है कि मुझे इस इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना, ईजिली तो करना ही नहीं है गाइस। वो बात अलग है एक्सेप्ट करना नहीं करना, लेकिन ईजिली एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन इन्हें लग रहा है आप इनका प्यार डिजर्व करते हैं भाई, जिस वजह से ये इंसान आना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत पैशनेट है आपको लेकर, मिथुन चक्रवर्ती बन रहे हैं। ये मेरे मिथुन चक्रवर्ती, मेरे लंबे बाल, क्या बात है भाई। जब आपने तीर का मान उठाना शुरू करा ना, पॉजिंग की एनर्जी में आए हैं, तब इस इंसान को अकल आ रही है, जब इस इंसान का गुजारा नहीं हो रहा। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में हो सकता है मिथुन चक्रवर्ती इनके फेवरेट हैं भाई एक्टर, आपके हो सकते हैं, या इनकी तरह हेयर स्टाइल बनाना, हाइट वगैरह अच्छी हो सकती है। क्या है रोमांटिक फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी रोमांटिक फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है रोमांटिक फीलिंग में, देख रहे हैं पैशन है, रोमांटिक फीलिंग मैं कह रही हूँ, यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग का कार्ड आ रहा है, आप देख लीजिए। महादेव बुलवाते पहले हैं, कार्ड बाद में आता है। कार्ड देख लीजिए कैसे कैसे आ रहे हैं, मैंने 8 ऑफ वॉन्ड से कहा था डिजायर कितनी है, देख रहे हैं कार्ड कैसे कैसे आ रहे हैं। यहाँ पैशन है या रोमांटिक फीलिंग है, बहुत डिजायर है इस इंसान को आपकी लेके भाई, बहुत, बताएं या ना बताएं। बावले हैं यहाँ आपके लिए, बावले। अरे शैली इतने बावले होते तो ये इंसान बावलापना दिखाते काहे नहीं है।
भाई लियो है, बावलापना कैसे दिखाएगा इंसान, अपनी ईगो में भी तो रहना जरूरी है, जन्मजात अधिकार है इस इंसान का। पर रोमांटिक फीलिंग देखें कितनी तगड़ी है कहीं ना कहीं। फिजिकल डिजायर बहुत है आपको लेकर इस इंसान की भाई। और क्या है रोमांटिक फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या है रोमांटिक, जिसे कहते हैं सिड्यूस करना, आप इस इंसान को सिड्यूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है और क्या है उनकी रोमांटिक फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है रोमांटिक फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। रोमांटिक फीलिंग में यहाँ आ गया लेट्स योर फ्रेंड्स योर हेल्प। देखिए या तो ये अपने दोस्तों की कोई हेल्प वगैरह ले सकते हैं आपसे कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने में या फिर कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने फ्रेंड से कोई सलाह मशवरा करना चाहिए। देखिए मैंने आपको स्ट्रेंथ की एनर्जी से भी कहा है कि आपकी एनर्जी मुझे बहुत पावरफुल दिखाई दे रही है। आपके अंदर जो मेमना है ना, वो आप साइड लाइन करके एक अपोजिंग की एनर्जी में आ रहे हो कि मुझे नहीं एक्सेप्ट करना भाई। तो डिवाइन भी आपको मैसेज दे रही है। देखिए मैं सिर्फ यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं मैं वो आपको कन्वे कर रही हूँ, बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको क्या करना। मैंने कहा अगर इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं भी करना ना, तो इस इंसान की बात आप सुन सकते हैं, आपको अपने संस्कार नहीं भूलने गाइस क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी ड्यूअल पर्सनैलिटी ये कहती है गुस्सा अपनी जगह रखिए, लेकिन अपने संस्कार, अपना काइंड हार्टेड जो नेचर है उसे एक साथ रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने थोड़े फ्रेंड्स वगैरह से या किसी से भी आपको कुछ ना कुछ एडवाइस लेने की ज़रूरत है या कोई पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, किसी से पर्सनल रीडिंग लीजिए। अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा खास फ्रेंड है तो उससे एडवाइस लीजिए, कोई घर का मेम्बर हो सकता है तो उससे एडवाइस लीजिए। ये फैसला जल्दबाजी में मत कीजिए कि ये इंसान आ रहा है तुरंत आपने मना कर दिया, चल भाग यहाँ से साले मुझे काम नहीं करना, पहले तो दिल दुखाया अब आ रहा मुंह लटकाता हुआ। ऐसी हरकतें नहीं दिखानी, थोड़ा पोज ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि जैसा इंसान ने किया है आप भी वैसा ही किया है, ठीक है ना। थोड़ा पोज ले लीजिए, सोच समझ लीजिए आपको क्या करना है, किसी से हेल्प ले लीजिए, लेकिन एकदम से आपको डिसाइड नहीं करना। ये महादेव की साइड से मैसेज आ रहे हैं गाइस। आपको पता है मैं मीठा मीठा बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन यहाँ मीठा मीठा बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे मैसेज ऐसे पिक हो रहे हैं। हर इंसान गलत हो जरूरी नहीं है, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान को गाइस ऐसे स्टेप उठाने पड़ जाते हैं। तो यहाँ डिवाइन की तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको जो करना है गाइस वो आपकी मर्जी है। एक मैसेज मैं और लूंगी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी की भी हेल्प, जिसकी भी आपको लगता है कि भाई कोई समझदार है, कोई आपको गाइडेंस दे सकता है, आप हेल्प लीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी। या तो ये इंसान हो सकता है किसी की हेल्प लें क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स की हेल्प आ रही है, अपने फ्रेंड्स के थ्रू कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करें, अपने किसी फ्रेंड से कहीं ना कहीं आपके पास कोई मैसेज भिजवाएं, समझ रहे हैं। या कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिसके जरिए ये इंसान आप तक पहुँच सकते हैं, किसी के लिए ये भी मैसेज है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है और क्या है उनकी रोमांटिक फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है रोमांटिक फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है रोमांटिक फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, रोमांटिक फीलिंग क्या है। रोमांटिक फीलिंग में यहाँ पर चिल्ड्रन की एनर्जी आ रही है भाई। चिल्ड्रन यहाँ पर कुछ ना कुछ मामला मुझे दिखाई दे रहा है। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। देखिए या तो आपके पर्सन हो सकता है सिंगल पेरेंट है गाइस, सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं सिंगल मदर या सिंगल फादर। या चिल्ड्रन की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताते हैं ये इंसान पहले बहुत इमेच्योर रहे हैं गाइस, रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। बच्चों वाली हरकत होती है ना कि सीरियस बना इस इंसान ने कभी दिखाया नहीं है। पहला मैसेज चिल्ड्रन की एनर्जी 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू देख रही हूँ, कार्ड आ रहा है। या तो गाइस अगर आप दोनों के बच्चे हैं कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं कि आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, तो बच्चों की वजह से ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं, जिसे कहते हैं बच्चों की वजह से काम करना, कि बच्चों का फ्यूचर है, हमारे लड़ाई झगड़ों में बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो जाए। किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है। और किसी के लिए इस इंसान ने बहुत इमेच्योरली कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर काम करा है। ये भी एनर्जी आ रही कि पहले ये इंसान बहुत इमेच्योर रहे हैं गाइस। और किसी के लिए ये इंसान सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं। हो सकता है ये इंसान एक फैमिली ओरिएंटेड है भाई, आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है कुछ भी मामला, क्योंकि चिल्ड्रन की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो बच्चों की वजह से कोई ना कोई मामला टकरा है गाइस। अब आपको ज़्यादा पता होगा, आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं। जो मैरिड से कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है। अगर ऐसा नहीं है कुछ ना कुछ तो फिर आप जाने दे सकते हैं। हो सकता है आप दोनों के ही बच्चे हैं, किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ये समझ रहे हैं आप। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हो सकता है चिल्ड्रन है गाय, ये इनकी लाइफ में कोई पंगा चल रहा है, वहाँ से इंसान खुद को फ्री होकर ही कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएगा या कांटेक्ट करेगा। मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए हैं। बाकी चिल्ड्रन की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ।
चिल्ड्रन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। चिल्ड्रन की एनर्जी को किसी के लिए बचपन का मुझे प्यार दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं एक साथ आप बड़े हुए हैं, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग एक दूसरे के साथ हुई है, जिसे कहते हैं बचपन में आस पड़ोस में कहीं ना कहीं रहते हैं, प्यार हो जाता है। किसी के लिए वो एनर्जी आ रही है कि बचपन से एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा आपने एक दूसरे के साथ। चिल्ड्रन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। चिल्ड्रन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। चिल्ड्रन की वजह से एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। चिल्ड्रन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चिल्ड्रन की एनर्जी क्यों आई है? टेम्परेंस। भाई कुछ बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, हीलिंग की एनर्जी है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए ये है आर्कएंजल माइकल का कार्ड। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस भी दे रहा है, ये एडवाइस भी दे रहा है कि ये इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, इस इंसान को अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस भी कहीं ना कहीं सैजिटेरियस यानी कि फायर साइन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। 14 नंबर 5 नंबर मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, तो कुछ ना कुछ बैलेंस ये इंसान गाइस जरूर कर रहे हैं। अगर ये इंसान सिंगल मदर या सिंगल फादर है ना, बच्चों का भी अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो ये इंसान अब आपके साथ न्याय करने के बारे में सोच है, जिसे कहते हैं देख रहे हैं ये देख रहे हैं यहाँ पर वाटर साइन है, फायर साइन है, लेकिन इसने फायर का एक गोला सा पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सन है, ये मून है कहीं ना कहीं, तो यूनियन कहीं ना कहीं होता मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी ये भी बता रही है ये इंसान आपसे सपोर्ट की उम्मीद करेंगे, सपोर्ट की। ये रिश्ता तभी कामयाब होगा जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों चलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान आ रहा है और मैं नखरे दिखाऊं, मैं भाव दिखाऊं, मुझे काम नहीं करना, तो भैया ये इंसान 1 या 2 बार आपको अप्रोच करेंगे, तीसरी बार ये इंसान नहीं करेगा। लिख के दे सकती हूँ मैं। ये रिश्ता तभी आगे कहीं ना कहीं फ्लरिश कर सकता है, तब आप दोनों कहीं ना कहीं देख रहे हैं यहाँ पर सन और मून, और वहाँ पर भी दोनों एनर्जी है। ये इंसान और लेडी कहीं ना कहीं पैशनेट है आपको लेकर। अगर यही पैशन यही एग्रेशन आपने दिखा दिया तो काम खराब हो जाएगा। मैंने आपको वहाँ भी बताया है, अपने संस्कार नहीं भूलने हैं गाइस। ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने रख सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं आप आग बबूले हो जाएं, थोड़ा गुस्सा हो जाए, थोड़ी नाराजगी। तो भाई अगर आपको लग रहा है आप इस इंसान से प्यार करते हैं, आपको इस रिलेशनशिप पर काम करना है, तो सपोर्ट तो इस इंसान को आपको करना पड़ेगा बिल्कुल। ये रिश्ता तभी होगा और ये रिश्ता समय बहुत लेगा गाइस। हीलिंग का कार्ड है, ये इंसान हील होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। पहले मुझे नहीं पता इस इंसान ने मैच्योरली एक्ट किया हो, लेकिन ये इंसान मैच्योरली कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पर काम करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, बैलेंस हील वाला कहीं ना कहीं। लेकिन उसमें आपका भी सपोर्ट लगेगा गाइस। ये रिश्ता आगे ही तब बढ़ेगा जब आप दोनों का सपोर्ट होगा, अदरवाइज नहीं बढ़ने वाला। और इसी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या आप इन्हें सपोर्ट करेंगे, क्या आप इस रिश्ते पर काम करेंगे, क्या आप कोऑपरेट करेंगे। ये इंसान अगर कुछ समझाता है तो क्या आप इनकी बात सुनेंगे। ये इंसान इसी वजह से रहे हैं। टेम्परेंस हीलिंग का कार्ड है, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की का एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं देखिए जब आर्कएंजल माइकल आ जाते हैं तो पेशेंस सब्र को बताते हैं। मैंने कहा है जल्दबाजी में आपको टाइम भी खराब नहीं करना और समय भी खराब नहीं करना, और जिसे कहूँगी ना जल्दबाजी में कोई फैसला भी नहीं लेना। पॉज ले लीजिए, जरूरी नहीं इस इंसान को तुरंत ही आपको मना करना, तुरंत ही ब्लॉक करना। भाई थोड़ा पॉज ले लीजिए मेरी मटकी बूबू, ठंड पानी है कहीं ना कहीं। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी, क्योंकि ये कार्ड पेशेंस को बताता है, सब्र को बताता है। किसी के लिए हो सकता है 5 साल पुराना रिश्ता, 5 साल से इस इंसान का वेट कर रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। इस इंसान से हो सकता है 2020 या 21 के आसपास आप मिले हैं कहीं ना कहीं। अब आप हील हो चुके हैं, लेकिन ये इंसान खुद को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं। अब ये इंसान इस रिश्ते पर काम करेगा, लेकिन आपका सपोर्ट लगेगा यहाँ पर। अगर ये सोचो कि यही इंसान मनाता रहे तो भैया फिर तो काम खराब हो जाएगा, पहले ही बता रही हूँ गाइस। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। देख ले यहाँ पर फूल की एनर्जी है, नई शुरुआत करना है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं ये इंसान। अब आप पर डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हैं। किसी के लिए कोई आर्मी मैन, पुलिस मैन, BSF ऑफिसर, कोई ब्रिगेडियर वगैरह भी हो सकते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है प्लीज, महादेव गाइड मी। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर एम्प्रेस। भाई एम्प्रेस तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं यहाँ पर ग्रोथ को बताता है एम्प्रेस।
अब एम्प्रेस बताता है आपकी ब्यूटी है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंट होना है, आपका जिसे कहते हैं सेल्फ लव करना, आपका अपने स्टैंडर्ड को समझना, आपका एक कैलेबर कहीं ना कहीं उसे मेंटेन करना, आपकी जो ब्यूटी में इन्हेंस कहीं ना कहीं हो रहा है, आप बहुत क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, वेब डिज़ाइनर हो सकते हैं, आपके स्किल्स को ये इंसान सलाम ठोकता है। देखिए यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही, किसी के लिए देखिए वहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर ग्रोथ आ रही है, तो 101% ये इंसान कुछ एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। किसी के लिए मैंने कहा है कि भाई यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांस है, हो सकता है प्रेग्नेंट है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान जिसे कहते हैं ना आपको पसंद बहुत हद तक करते हैं, ये पसंद का कार्ड इतना है कि मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि एम्प्रेस जब आती है ना, एम्प्रेस में मैं ये कह रही हूँ कि आप इस एनर्जी में टैप कर चुके हैं, सेल्फ लव करना आपको टोटली आ गया, लेकिन एम्प्रेस बनने के लिए आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी गाइस। एम्प्रेस वो एनर्जी होती है जो कहीं ना कहीं सामने वाले को ना बिल्कुल भी चेज नहीं करती। अगर आपको लग रहा है कि आज भी आप इस इंसान को चेज कर रहे हैं, आज भी आप हील नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एम्प्रेस में आने की ज़रूरत है। और किसी के लिए एम्प्रेस में आने के लिए आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, ये टॉरस राशि है, कहीं ना कहीं स्थिरता, कहीं ना कहीं सब्र, एम्प्रेस है गाइस, ये सब्र है, कहीं ना कहीं एक मैजिकल वॉन्ड है आपके पास, जिसे कहते हैं ना कि हर इंसान कुछ भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर सकता है। वो क्वालिटी ये इंसान आपके अंदर देखते हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव है गाइस, कोई भी काम असंभव। और दूसरा, आपको एडमायर बहुत करते हैं। ये इंसान की नज़रों में जो आपकी अहमियत है ना, वो शायद आपको भी नहीं पता होगी, और इस इंसान ने कभी बताई भी नहीं होगी कि किस हद तक ये इंसान आपके लिए जुनूनी है, कितना पैशन है इस इंसान का आपको लेकर आपका। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, ये इंसान क्या पसंद करते हैं, ये पसंद करते हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन ब्यूटी है गाइस, ऐसी फेमिनाइन ब्यूटी में जिसमें खुद को कैरी फॉरवर्ड करना, खुद को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना, किस तरीके से सामने वाले से सलूक करना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, बड़ों के साथ कैसे रहना है, जिसे कहते हैं कि घर में पार्टी वार्टी उसमें कपड़े कैसे पहनने हैं, डेट पर जाना है कैसे कपड़े पहने, खुद को कैरी फॉरवर्ड करना आपसे बेटर किसी को नहीं आता। ये क्रिएटिव फील्ड को बताते हैं कहीं ना कहीं। तो भैया बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है आपको लेकर, एक पेडिस्टल पर बिठाता है ये इंसान आपको। इस इंसान की लाइफ में चाहे कितने ही इंसान हो गाइस, कितने ही मल्टीपल ऑप्शन हो, लेकिन जो आपको ये इंसान कहीं ना कहीं मानते हैं ना, ये किसी को नहीं मानते होंगे। अब इन्हें लग रहा है इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप इन्हें बिल्कुल चेस करना, कॉल मैसेज करना भूल चुके हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। और जब इंसान सेल्फ लव में आता है ना, तो सामने वाले कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं। तो आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई बहुत बुरी तरह। टॉरस राशि यहाँ पर है गाइस, कहीं ना कहीं सैजिटेरियस धनु राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। 3 नंबर, 5 नंबर, और 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 नंबर। किसी के लिए 8 घंटे, किसी के लिए 8 दिन बड़े लक्की रहने वाले हैं। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। और किसी के लिए गाइस इस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है टेम्परेंस आई है, बैलेंस को बताता है। कोई ना कोई इस इंसान की लाइफ में है गाइस। इनकी एक्स वाइफ हो सकती है, एक्स हस्बैंड हो सकता है, जिस वजह से भी ये इंसान कहीं ना कहीं काम नहीं करे। मैंने कहा एम्प्रेस है, कहीं ना कहीं हो सकता है इनके बच्चों की मदर या फादर, जिस भी हिसाब से लीजिएगा, मुझे किसी के लिए ये भी एनर्जी पिक हो रही है। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई, वहां पे बच्चे आए हैं, यहाँ पर एम्प्रेस आए, देख रहे हैं ग्रोथ है यहाँ पर। किसी के लिए इनकी मदर हो सकती है, या और किसी के लिए गाइस कहीं ना कहीं मैं कहूँगी जिसे कहते हैं ना इनके बच्चों की मदर, यानी कि इनकी एक्स वाइफ, जिनकी वजह से थोड़ी स्टैग्नेशन आ रही है आप दोनों के बीच में, क्योंकि बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब हो सकता है ये ज़बरदस्ती का रिश्ता का, ये इंसान कहीं ना कहीं निभा रहे हैं, निभाने का मन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे हैं, निभाना पड़ रहा है, 10 तरह की मजबूरियाँ होती हैं। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एम्प्रेस। लेकिन ये इंसान आपकी जिसे कहते हैं ना बड़ी भाई एडमायर भी करते हैं, आपको देख रहे हैं एंजल, आई थिंक यू आर एन एंजल। कार्ड भी देख लीजिए कैसे कैसे आते हैं। इन्हें लगता है आप एक एंजल हैं कहीं ना कहीं, एंजल। अब एंजल का मतलब तो आपको पता ही है क्या होगा भाई। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस मल्लिका है कहीं ना कहीं, जो सारी क्वींस है ना उसकी सारी क्वालिटी एक एम्प्रेस के अंदर होती है। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए क्या कहना चाहेंगे एम्प्रेस में। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। इन्हें कहीं ना कहीं फियर है गाइस, फियर किस चीज़ का, कि अब आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा एम्प्रेस की ये एनर्जी देखने कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जी है।
मैंने कहा ना आपके हाथ में एक मैजिकल वॉन्ड है, कहीं ना कहीं इस कार्ड में नहीं है, जो राइडर वेट है उसमें एम्प्रेस का पता चलता है, एक मैजिकल वॉन्ड है गाइस, अपना एक एटीट्यूड है, एक स्वैग है कहीं ना कहीं वहाँ पर, जिसे कहूँगी हेयर एसेसरीज कहीं ना कहीं यूज़ करना है, क्राउन पहना हुआ है और उसमें बहुत सारे कहीं ना कहीं डायमंड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इन्हें लगता है आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई। जिस इंसान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो अपना लालन पोषण खुद कर रहा है, वो सामने वाले को क्या घास डालेगा, तो इन्हें लग रहा है आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। यही इंसान है जिन्हें आपकी ज़रूरत है, आपको इस समय इस इंसान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ये डर रहे हैं कहीं ना कहीं, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, डर बैठ गए इस इंसान के दिल दिमाग में कि आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। यहाँ पर एम्प्रेस और वहाँ पर स्ट्रेंथ देख रहे हैं, मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं सारे आपके लिए। और एम्प्रेस के लिए गाइस किसी के लिए मैंने कह सकता है यहाँ पर आपकी उम्र मुझे 30+ 40+ भी दिखाई दे रही है, हो सकता है आप अनमैरिड हैं, आपकी मैरिज मुझे थोड़ी लेट होती दिखाई दे रही है। और दिन पर दिन मैं कहूँगी जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना कहीं आपकी ब्यूटी में इन्हेंस होता दिखाई देगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप और ज़्यादा यंग होते दिखाई देंगे। मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, आप कहोगे शैली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बुढ़ापा आता जाता है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, रिंकल्स पड़ रहे हैं, फाइन लाइन्स पड़ रही हैं, ये एनर्जी वो नहीं है। जितनी आपकी उम्र बढ़ेगी उतना कहीं ना कहीं आप अपनी टेक केयर करने वाले हैं। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी, शॉपिंग करना, ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करना, महंगे महंगे सीरम वगैरह यूज़ करना, जरूरी नहीं है महंगे ही हैं, लेकिन अपनी स्किन का ध्यान रखना गाइस। उसमें चाहे आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, चाहे कोई फेस मास्क लगा रहे हैं, टैनिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद पर काम करना। जैसे भी आपको लगता है कि मेरी ब्यूटी इनहेंस हो सकती है, कुछ ना कुछ आप करते रहते होंगे। बालों में कभी कलर करवा लिया, कभी कर्ली कर लिए, कभी स्ट्रेट कर लिए, कुछ ना कुछ है ये काम कहीं ना। जैसे ब्यूटी आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना, ब्यूटिशियन वगैरह बहुत ज़्यादा बन ठन के रहते हैं, टिप टॉप होके रहना, इन्हें लगता है भाई आपकी एनर्जी ऐसी है। वो नहीं कि घर में पागलों की तरह बन के रह गए, कहीं बाहर नहीं जाना तो कंघी भी नहीं कर रहे 4-4 दिन, वो हाल नहीं है आपका। खुद को मेंटेन रखना है बस। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पर है सेल्फ लव। मैंने आपको कहा है सेल्फ लव, और देख लीजिए सेल्फ लव का कार्ड आ गया यहाँ पर। देख लीजिए कार्ड कैसे कैसे आते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर सेल्फ लव। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेल्फ लव है कहीं ना कहीं, जो मैं आपको समझाई थी। कार्ड भी वो आ गया। हो सकता है आपके शॉर्ट हेयर हैं गाइस, टोटली सेल्फ लव कर रहे हैं आप, टोटली सेल्फ लव। और जो सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है ना, जो इस इंसान के लिए आज भी तड़प रहे हैं, बार बार घड़ी देखी जा रही है, फ़ोन चेक किया जा रहा है, उनसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। अगर एम्प्रेस का कार्ड आया तो अब आपकी जो एनर्जी है मुझे शिफ्टिंग में होती दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं गाइज। अब उसके लिए देखिए कहीं ना कहीं कोई भी काम बहुत जल्दी में तो होता नहीं, साल महीने लग जाते हैं, क्योंकि एम्प्रेस 3 नंबर का कार्ड है। मैं कहूँगी हो सकता है 3 सालों से ट्राई कर रहे हैं, किसी ने 3 हफ्ते से ट्राई करा है, किसी के लिए 3 महीने हो गए हैं। भाई वेट लूज कर रहा है, कोई वेट गेन कर रहा है, किसी भी तरीके से सेल्फ लव करना। इस इंसान को लग रहा है कि आपसे ज़्यादा सेल्फ लव कोई नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेंथ की कार्ड है ना, कि अपने ऊपर इतना सब्र करना। जो इंसान किसी के प्यार के लिए बिल्कुल उतारू है, 1 दिन बात नहीं होती, 2 दिन नहीं होती, तड़पनम हो जाती है कि यार उसका कॉल नहीं आ रहा, उसका मैसेज नहीं आ रहा। आज आप सेल्फ लव में इतने बिजी हैं कि आपको मतलब ही नहीं है, कॉल करे जब ठीक है, ना करे जब ठीक है, और करे ना तो उससे बढ़िया। ये वो एनर्जी है कि ना करे तो और बढ़िया है कहीं ना कहीं, कि भाई इतना भी क्या सेल्फ लव हो गया जो कहीं ना कहीं मेरे हाल चाल पूछने, खैरियत पूछने सब छोड़ दी। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। एक तो इंसान होता है कहीं ना कहीं कि बहुत ज़्यादा काम कंपोस्ट हो जाएगा ना, वो इंसान के चेहरे का नूर थोड़ा कम होता रहेगा। एक एनर्जी होती है सेल्फ लव में, इंसान चाहे कितना ही अंदर से पीड़ित है, कितना ही उस इंसान को दर्द है, कितनी ही तकलीफ है, लेकिन उस इंसान की जो चेहरे की रौनक है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप अपने ऊपर काम करते हैं। एम्प्रेस करती है गाइस। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, आप सेल्फ लव करना नहीं भूलेंगे, अपनी स्किन की देख रेख करना, टेक केयर करना, जो भी कहीं ना कहीं आप करते हैं, जैसे भी करते हैं, वो आप हमेशा करते रहेंगे। जिसे कहूँगा ना पिंपल्स भी चेहरे पर हो जाएगा ना, उसे भी दिन में 10 बार देखेंगे जब तक वो सही नहीं होगा कि यार ये क्यों हो गया। ये होता है एम्प्रेस के साथ भाई। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। मैं एक यूनिक पर्सनैलिटी को बताता है, ये पर्सनैलिटी थोड़ी अलग हो जाती है गाइस।
जो हर लोग काम करते हैं वो आप नहीं करेंगे, आप हटके काम करेंगे, यूनिक पर्सनैलिटी है। क्या आया है सेल्फ लव में? आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आपके साथ। भाई हम पे टाइम नहीं है चाचा आप सुनने के लिए हम सेल्फ लव में बिजी हैं, आप बाद में बात करेंगे। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है गिव मी वन मोर चांस प्लीज। भाई ये चाह रहे हैं मोटी मटकी बूबू, एक चांस तो बनता है भाई, इतना भी सेल्फ लव क्या करना, एक चांस तो दे दो। देखिए एम्प्रेस कहीं ना कहीं ये बताता है, ये भी जो इंसान है ना, मेल है चाहे फीमेल है, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कम ये भी नहीं है कहीं ना कहीं। इन दिनों मुझे एनर्जी पिक हो रही, ये इंसान अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं गाइस। पहले मुझे नहीं पता क्या करते थे, लेकिन अब जिसे कहते हैं ना इम्प्रेशन, कहीं ना कहीं जमाना आपके सामने, अपने लुक्स पर ध्यान दे रहे हैं। कोई हो सकता है नया हेयर कट करवाया या कोई कुछ ऐसा करवा रहे हैं, पहले हो सकता है दड़ियल रहते थे, अब कहीं ना कहीं क्लीन शेप करवा ली, या पहले क्लीन शेप थी तो अब दड़ियल बन गए, मुच्छड़ बन गए। कुछ ना कुछ चेंज ये इंसान कर रहे हैं अपने लुक्स को लेकर गाइस, ताकि जिसे कहते हैं ना अट्रैक्ट कर सकें आपको। हो सकता है जिमिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है, शॉपिंग बहुत कर रहे हैं, या इस इंसान के ड्रेसिंग सेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस इंसान की एनर्जी में शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। इन्हें भी बड़ा शौक है अपने कहीं ना कहीं स्किन वगैरह की देख रेख, ऐसे नहीं होंगे कहीं ना कहीं ये भी कोई ब्यूटी आर्टिस्ट वगैरह हो सकते हैं, कोई सैलून वगैरह हो सकता है इस इंसान का, हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह हो सकते हैं, या खुद को ही बहुत ज़्यादा मेंटेन करते होंगे। अब देखिए शक्ल तो चाहे कैसी भी हो, एम्प्रेस है तो 40+ 50+ भी हो सकते हैं किसी के लिए 30+ भी है, लेकिन अपनी देख रेख करना एक उम्र में भी, वो होता है सेल्फ लव। देखते हैं क्या है करंट फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है और क्या है उनकी करंट फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। करंट फीलिंग क्या है? करंट फीलिंग में है डिटैचमेंट। अभी ये बात आपसे नहीं कर रहे हैं भाई, ये किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है हीलिंग का कार्ड है, डिस्टर्ब करना भी मत, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। यहाँ पर है रिग्रेट, क्योंकि इस इंसान को रिग्रेट होना स्टार्ट हो गया है। जिनके लिए अभी कॉल मैसेज नहीं आए मेरी जान, 8 दिन रुक जाइए, कॉल मैसेज जरूर आएगा, ठीक है? क्योंकि अभी वहाँ भी हीलिंग का कार्ड था, यहाँ पर डिटैचमेंट। मैंने आपको पहले का सब्र से काम लेना है। इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, ऐसे मैंने डिस्टर्ब करना ही नहीं है। ये इंसान अवेकन हो रहे हैं, और डिटैचमेंट ये बताता है अगर आपसे मुंह फुला रखा है ना, तो ये किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। कहीं ना कहीं क्लिनजिंग कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी को। किसी के घर में पाम का पौधा लगा हुआ है गाइस, मुझे इंट्यूटिवली पिक हो, जिसके घर में भी है डिटैचमेंट ये बताता है ये इंसान आजकल, मैंने कहा है ना, अपने लुक्स को लेकर भी हो सकता है जिमिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है, चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं। जिस भी तरह की मैनिफेस्टेशन स्किल इस इंसान को आती है, ये सब ट्राई कर रहे हैं गाइस, ताकि जो माइंड में नेगेटिविटी है उसे ये इंसान दूर कर सके, रिमूव कर सके, और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ सके। तो अभी किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा शैली मैंने तो कल बाजार में देखा था, ये इंसान ही कर रहा था, बत्ती सी दिखा रहा था। देखिए काम सब कुछ करने। अब इंसान बाहर जाएगा तो भुंडी सी शक्ल लेके तो जाएगा नहीं गाइस, कहीं ना कहीं यार दोस्त मिल गए, कोई साग सब्जी लानी है। लेकिन डिटैचमेंट ये बताता है ये इंसान अपनी मुझे सेल्फ लव में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डिटैचमेंट आइसोलेशन वाली एनर्जी, अवेकन हो रहे हैं ये इंसान। तो इन्हें अभी छेड़ना भी बेकार है। अगर आप इन्हें कॉल मैसेज कर भी देते हो तो ये इंसान बुत्थी फुलाकर बैठे रहेंगे, देख लेना, एक्शन नहीं है कहीं ना कहीं। तो इन्हें थोड़ा टाइम लेने दीजिए, ये अपने आप आएंगे कहीं ना कहीं। डिटैचमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। डिटैचमेंट की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। डिटैचमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। डिटैचमेंट की एनर्जी क्यों आई, देख रहे 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ भी देख लीजिए मुंह लटका कर बैठी है कहीं ना कहीं, देख रहे हैं कहीं ना कहीं, वही मैंने आपको कहा डिटैचमेंट। यहाँ भी इस इंसान की लेडी है कहीं ना कहीं, आंखें आपको बंद दिखाई दे रही होंगी, और यहाँ पर भी देख रहे हैं मुंह लटका के। मैंने कहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। ये क्लैरिफाई मेरी जान मुझे आपके लिए करने पड़ते हैं, मुझे इंट्यूटिवली पिक हो जाता है इंसान की इस एनर्जी में। लेकिन आप है ना, आपको सब्र नहीं होता। शैली नहीं आ रहे पर्सन, 3 महीने से रीडिंग है, 4 महीने से देख रही हूँ, 5 महीने से देख रही हूँ मेरी जान, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग है। इस बात को माइंड में कहीं ना कहीं बिठा के रखिए कहीं ना कहीं। अब एक चीज़ देखेंगे आप, मैं आपको और दिखाती हूँ कैसे रीडिंग मैच करती है।
ये देख रहे हैं, ये टेम्परेंस की एनर्जी है, ये 14 नंबर है, इसको प्लस करेंगे तो 5 बैठेगा और यहाँ भी 5 नंबर का ही कार्ड है, मरकरी का कार्ड है। मरकरी कहीं ना कहीं बताता है कम्युनिकेशन को। तो ये इंसान कम्युनिकेशन आपको जरूर करेंगे। किसी के लिए कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया हो, अगर स्टार्ट कर भी दिया है तो मैं कोई ऐसा नहीं बताऊंगी कि कंटिन्यू हो रहा है गाइस। ये कहीं ना कहीं ये है कि ऑल्टरनेट होता है ना, वो वाला, एक दिन कर दिया, 2 दिन गायब, फिर मैसेज कर दिया, तीसरे दिन गायब। ये अभी वो वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर डिटैचमेंट आया है। अब इस इंसान को थोड़ा समय लगेगा। और ये इंसान अगर ऐसी हरकतें कर भी रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है कहीं ना कहीं। यहाँ पर जजमेंट है, दूसरा मौका, वेकन कॉल, जिसे कहूँगी वेकअप कॉल हो रही है डिवाइन की तरफ से, जिसे कहते हैं ना हक में फैसला होना। ये आपके हक में फैसला हो रहा है, क्योंकि आपने सब्र किया है, आपने सब्र से काम लिया है। जिस रीडिंग में आर्कएंजल माइकल आ जाते हैं उसमें मैं कह सकती हूँ इस इंसान का वेट आप अच्छे, किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए 5 साल, किसी के लिए ज़्यादा साल भी हो सकते हैं भाई। किसी के लिए हो सकता है बुध की दशा, महादशा चल रही है आपके पर्सन के ऊपर भाई। अब 17 साल की दशा है, कहीं ना कहीं उसमें कोई अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है गाइस। क्योंकि मरकरी जो है न्यूट्रल है कहीं ना कहीं, मरकरी का बुध का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मरकरी जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, प्लेनेट के साथ बैठता है, वैसे ही फल देने लगता है। अब इनके अगर मरकरी बुध अकेले बैठे हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, पूरी तरह खुल के बात नहीं कर पाएंगे, अटक अटक के बोलते होंगे, बीच में जैसे स्टॉप लग जाता है ना, वो वाली एनर्जी होती है। मरकरी अकेले बहुत कम होता है, अधिकतर सूर्य के साथ, शुक्र के साथ आपको दिखाई देंगे। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, प्लीज महादेव गाइड मी। नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ये एम्प्रेस कहीं ना कहीं ये बताता है, आप हो सकता है इस इंसान के लिए, मैंने कहा है ना, जिसे कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना, कोई बिजनेस वूमेन भी हो सकता है, जिसे कहते हैं अपना कोई बिजनेस का स्टार्टअप करा है, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ जिसे कहेंगे फैब्रिक से रिलेटेड काम, कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है, कोई कुकिंग का चैनल बनाया है आपने, या कोई पेंटर वगैरह हो सकते हैं, स्केच करना आपको बहुत पसंद है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ब्यूटी आर्टिस्ट वगैरह, वेब डिज़ाइनर जो होते हैं, कुछ ना कुछ है ऐसे, मॉडलिंग वगैरह करना, जो भी क्रिएटिव वर्क होते हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। कुछ ना कुछ आप हो सकते हैं सेल्फ मेड इंसान है, अपना बिजनेस भी करते हैं। आजकल देखिए वुमेन भी अपना बिजनेस करती हैं, ज़रूरी नहीं है मेल ही हैं। तो ये एनर्जी आ रही है, चाहे घर में करते हैं चाहे बाहर करते हैं, लेकिन करते हैं। किसी के लिए सेल्फ मेड इंसान है आप। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। देखिए हेरोफेंट आया है। हेरोफेंट भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताता है। हेरोफेंट भी ये बताता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं शादीशुदा हैं या बच्चे वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन की भी एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और किसी के लिए ये भी हो सकता है जिसके साथ ये इंसान शादीशुदा है या मैरिड है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं इस समय। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या तो आप हैं, अगर आप नहीं हैं तो जो भी थर्ड पार्टी है उनसे कहीं ना कहीं मुझे ये भी किसी के लिए एनर्जी आ रही है गाइस। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या होने वाला है नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट मूव देखिए जजमेंट दोबारा आ गया, क्योंकि पहले भी से आने तो यहाँ पर 3 ऑफ कप से 101% यहाँ पर रिकन्सिलेशन आपका होगा, यूनियन होगा यहाँ पर। क्योंकि जजमेंट बताता है पहली बात तो तुला राशि से इंसान का दूसरा जन्म। गाइस वेकअप कॉल जो होता है डिवाइन की तरफ से। कौन म्यूजिक वगैरह सुन रहा है आजकल, ये इंसान म्यूजिक कंपोजर वगैरह हो सकते, कुछ अनाउंसमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, अनाउंसमेंट होता मुझे दिखाई दे रहा है। या आप आने वाले जिसे कहते हो ना 2 से 3 महीने में कुछ अनाउंस करने वाले। अनाउंसमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है भाई, आपके घर में हो सकता है, किसी का बेबी शावर है या लिटरली आपने कंसीव किया हुआ है, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट। कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहा है गाइस, गाने वगैरह, किसकी एनर्जी आ रही है ये। जो भी म्यूजिक वगैरह सुन रहा है जरा क्लेम कीजिएगा, तुला राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। वेकअप कॉल डिवाइन की तरफ से हो रही है, ये इंसान पक्का आने वाले हैं। यहाँ भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ भी 3 नंबर की एनर्जी है। किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 3 हफ्ते इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले, हैंग आउट वाली एनर्जी देख रहे हैं, 3 ऑफ कप्स, यूनियन, रिकन्सिलेशन। और किसी के लिए मैंने कहा फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है गाइस, ये बार बार मैसेज आ रहा है।
अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो आपके कोई भी नियर अबाउट डियर अबाउट हैं, आप उनसे एक बार एडवाइस ज़रूर लीजिए। या फिर ये इंसान हो सकता है किसी को इन्वॉल्व ज़रूर करेंगे, या आपको भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। हर बार हर इंसान गलत नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मुझे यूनियन होता पक्का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, इंसोम्निया वगैरह इस इंसान को हो रहा है, मुझे लग रहा है भाई इन्हें रातों को नींदें नहीं आ रही। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। और ये जो जजमेंट हो रहा है ना कहीं इसमें मैं ये बता रही हूँ, अगर आपकी गलती रही है तो आपको भी उतना ही कहीं ना कहीं दंड मिलेगा जितनी आपकी गलती। अगर इस इंसान की गलती है तो ये ऑलरेडी कर्मा कहीं ना कहीं इस इंसान को हिट कर रहा है। यहाँ पर जजमेंट है, वहाँ पर डिटैचमेंट है, तभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस इंसान की, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट। तो इन्हें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये इंसान आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, बस आपको थोड़ा समय देना है और सब्र से काम लेना है मेरी मटकी बूबू। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है? जजमेंट की एनर्जी में यहाँ पर रीट्रीट देख लीजिए, मैंने कहा दूसरा मौका। अब आप रीट्रीट से ज़्यादा मैसेज क्या आएगा गाइस, क्योंकि ये इंसान इस रिश्ते को चांस देना चाहेंगे। रीट्रीट कौन करेगा? जिसने पहले कहीं ना कहीं ट्रीट सही नहीं करा, तो इसलिए रीट्रीट कर रहे हैं। डिवाइन दूसरा मौका इस इंसान को दे रही है। आपको भी गाइस थोड़ा ओपन माइंड से देखना है कहीं ना कहीं, ठीक है। ओपन माइंड से थोड़ा चलिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो किसी से एडवाइस लीजिए। यही आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? प्लीज़ एक मैसेज दीजिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या एडवाइस है? यहाँ पर है सेपरेशन। भाई सेपरेशन कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं कहीं ना कहीं इस समय जो आपकी सिचुएशन है सेपरेशन की, तो ये सेपरेशन आपका तभी ख़त्म होगा जब कहीं ना कहीं इस इंसान को आप चांस देंगे, वरना ये सेपरेशन बढ़ता ही जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, और ये वेरी सून होने वाला। अदरवाइज सेपरेशन यहाँ पर होना निश्चित है। मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रही हूँ। अगर आप ये उम्मीद करें कि यही इंसान कहीं ना कहीं धक्के खाए, मुझे कुछ नहीं करना, बैठे बिठाए चांदी के चम्मच से मुझे भैया मुगली गुट्टी पीनी है, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा गाइस। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। मैंने क्या कहा है आपको, क्या कहा है मैंने आपको? पीछे देख रहे हैं, एंजल की ब्लेसिंग है यहाँ पर। और इस कार्ड को ध्यान से सुनिएगा। ये लड़का कितना पैशनेट है, लेकिन लड़की ने कडल जरूर किया हुआ, लेकिन ध्यान उस इंसान की तरफ नहीं है, क्योंकि आप वोंडेड हैं गाइस। इस सेपरेशन पीरियड में हो सकता है आप वोंडेड हैं और आप अपने पास को रिलीज नहीं कर पा रहे। डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो यहाँ पर सेपरेशन होना 101% निश्चित है गाइस। कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि पहले की तरह पागल हो जाइए कि बाबू सोना आ गया बस, नहीं नहीं। देखिए सामने वाला कितना एफर्ट कर रहा है, वो 4 बार कॉल कर रहा है, आप 1 बार कर लीजिए, बस इतना करना पड़ेगा गाइस। समझ रहे हैं ना क्या इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है? मैंने ये नहीं कहा कि आप इस इंसान पर न्यौछावर हो जाएं। ये 5 बार एफर्ट कर रहे हैं, आप 1 बार कर सकते हैं। ये 2 बार कोशिश कर रहे हैं, आप 1 बार कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा अगर आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना है, क्योंकि ये इंसान तो 101% दे रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइस ये थी आज रात की रीडिंग कैसी लगी है कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है, अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, स्नेह दीजिए, फीडबैक गाइस जरूर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कहीं ना कहीं ज़रूर बताइएगा कितने % रीडिंग रेजोनेट हुई, क्या अच्छा लगा गाइस। अगर कुछ गलत भी लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।